Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. एक इक्वेशन है इस x के पावर 3 की इक्वेशन है जिसको थर्ड टाइप ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं. ये पोलिनोमियल है एक px x की पावर क्यूब माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 रूट 5. इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे एटलीस्ट विल गेट 3 zeros. क्यों? The maximum power of this polynomial is 3. So that we'll get at least 3 values of x, or we can say we'll get 3 zeros. So we are having the question in this equation. This equation having x minus root 5 as a factor. एक इसका फैक्टर है, इस इक्वेशन का ये फैक्टर है. Find all the zeros of the polynomial. अब ये कॉमन सेंस की बात है. फैक्टर इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ जीरोस. जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स निकालने के लिए अगर कहे वही बात है जो जीरोस निकालने के लिए बात है. और फैक्टर के अगर इसका है, इट मींस इफ वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय दिस, इट मींस नो रिमाइंडर विल बी देयर. कोई रिमाइंडर नहीं होगा. और जो कुछ भी आंसर आएगा उसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो उस आंसर में भी कुछ वैल्यूज एक्स की होंगी. हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो हमें जो इक्वेशंस मिलेगी वो क्वाड्रेटिक होगी, स्क्वायर वाली, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर की आएगी. इसमें दो वैल्यूज ऑफ स्क्वायर बचेंगी, मिलेंगी. इसके अंदर ये कॉमन सेंस की बात है. जब ये कहता है कि ये इसका फैक्टर है, इट मींस इट इटसेल्फ इज डिनोटिंग दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो डिनोटिंग द वैल्यू जीरोज. एक जीरो यहीं से पता चल रहा है. एक्स माइनस रूट 5 is also a zero. It means x is equal to 5 root 5 is also one first zero. Without any calculation you can directly write that because it is the factor of this equation, it means it is totally divided by this equation totally divided by this without any remainder, so that this will also be denote the zero and x root 5 will be also the zero. ठीक है, हिंदी में शून्यांक कहते हैं या हिंदी में इनको गुणनखंड कहते हैं. गुणनखंड ही शून्यांक को डिनोट करता है, फैक्टर ही जीरोस को डिनोट करता है. फैक्टर इटसेल्फ डिनोट्स द वैल्यू ऑफ जीरोस. ओके, वही है. सेम इज द कंडीशन इन हिंदी की शून्यांक ही गुणनखंड जो है वो शून्यांकों को दिखाता है. जो गुणनखंड आएगी उसमें जो गुणनखंड आएगा उसमें x की जो वैल्यूज होगी वो उसका शून्य होंगे. ठीक है. अब देखिए, अब दूसरे कैसे निकालें. अब इससे उसको डिवाइड कर देंगे जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि रिमेनिंग फैक्टर्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस रूप में आएगी. सो बिकॉज इट इज परफेक्टली फैक्टर है, तो एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 रूट 5, ये हमारी इक्वेशन ओरिजिनल थी. इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे, बिकॉज इट इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, फैक्टर भी जीरो, तो जो चीज आएगी ऊपर दिस विल डिनोट द वैल्यू ऑफ जीरोस. इसको करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू ब्रिंग एक्स क्यूब. हियर वी आर हैविंग ओनली सिंगल एक्स. दिस एक्स क्यूब इज ऑफ पॉजिटिव नेचर, सो दैट पॉजिटिव एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा. जब इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब ही हो जाएगा. अब ये इसके पास जाएगा, प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस का आएगा, रूट 5 ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा. करेक्ट. नो, इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं. सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा माइनस प्लस, दिस कैंसिल आउट, ये प्लस का हो गया, ये माइनस हो गया, ये रूट 5 है, ये 3 रूट 5 है, 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर बचेगा. माइनस का 5x नीचे लेके आएंगे, ये इक्वेशन हो गई. अब इसके अंदर नाउ फर्दर वी हैव टू ब्रिंग एक्स स्क्वायर के संग माइनस का 2 रूट 5, इसके संग जाएंगे तो माइनस लाना, तो माइनस का लाना है, 2 लाना है, 2 भी लाना है, रूट 5 भी लाना है, रूट 5 भी लाना है, लेकिन एक्स स्क्वायर लाना है. यहाँ सिंगल एक्स है तो सिंगल एक एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसको माइनस
2√5x² हो गया। ये जब इसके पास जाएगा -2√5 और x² हो गया। अब ये इसके पास भी जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू √5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 हो गया, दैट इज 2 इंटू 5 हो गया, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू x हो गया। करेक्ट? फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस गेट डाउन कैंसिल, ये हो गया माइनस का 10 और ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 5 सॉरी 5 to the 10 माइनस -5 दैट इज -15x हो जाएगा। इसको हम रिमाइंड, ये बचे को उसको उतारेंगे, दिस इज प्लस 15√5। Now in first term we are having 15 into x. X is here, 15 is not there with minus sign. It means -15 will be multiplied over here. तो यहाँ से multiply होगा -5 से, तो -15 will get multiplied by the x, will get result is -15x. Correct? Now this will minus, this is minus will get plus 15 into √5. No remainder is there because everything will get cancelled. This is plus, get cancelled, will be 0. It means this is also the factor of this equation. Correct? So this, now we are having x² minus 2√5x minus 15. This will also be 0. Inside this equation, two zeros are. Inside this equation, we are having two zeros. How can we find it? By factorization. इसको factorization से इनकी zeros की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट मेथड, एक तो फर्स्ट नंबर तो ये है। अब हम दूसरा, सेकंड हमें निकालना है x की वैल्यू। ठीक है, इसको कैसे करें? दिस इज 2√5, ठीक है, 2√5x minus 15. ओके, 15 को लिख सकते हैं, 15 इज 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15। इसको √5 लाना है तो इसका कैसे करते हैं? 3 इंटू √5 इज इक्वल टू 15। करेक्ट? ओके, ओके, $15 अगर हम इसको लिखें, 3 5 से 15 होता है, 3√5 इंटू 3 5 से 15 प्लस 5√5। The 3 5 15 will it should be negative. इसको ऐसे करते हैं, ये नाउ देखिए, 3 5 15, 5 5 5√5 is equal to 5, 3 5 15 √5, ठीक है, 3 5 15 हो जाएगा, 15√5 आ जाएगा, 15√5। ओके, इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3√5x 5√5x प्लस 3√5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को गुणा करेंगे, 50 रहेगा, √5 75 हो जाएगा। x can be taken as common one. इसको ऐसे करते हैं, हो गया।
देखिए 3 ये हो गया √5 इंटू एक्स और √5 5 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। ये चीज इसको लिख सकते हैं √5x, इस तरह से लिख सकते हैं, करेक्ट। देखिए √5x प्लस 3 √5x, इन दोनों का डिफरेंस माइनस के, ये इसको प्लस रखे इसको माइनस रखे, तो ये माइनस का 2 √x गुणा होगा 3 5 से 15। ओके बिल्कुल सही है, करेक्ट। अब इसमें x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस √5 माइनस 3 कॉमन ले रहे, 3 कॉमन ले रहे, 3 √5 कॉमन ले लें, 3 √5 कॉमन लेते हैं, तो x बचेगा प्लस 3 5 से 15, 3 बाहर आ गया, √5 बचेगा इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, करेक्ट। अब x प्लस 5 लेते हैं, √5 कॉमन ले लिया, यहाँ x माइनस 3 √5, ये इसके फैक्टर्स हो गए। इट मीन्स x प्लस √5, either this is 0 or this is 0, we are having 2 0, second 0 कितना हुआ, x plus √5 is equal to 0, it means x will be equal to minus root of 5, and third one is when this is 0, x minus 3 √5 is equal to 0, it means x will be equal to 3 √5. This will be the answer. The 3 zeros are 1 0, 2 0 and 3 0. इसको करने के लिए थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको। यहाँ पे देखिए -2 √5 है, अब 15 आना है, तो हमने इसको ऐसा किया 3 √5, 3 इंटू 15 को 3 इंटू 5 15 होता है, तो 3 इंटू √5 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है नहीं है। तो इसको हमने 3 √5 को 1 कर लिया और इसको 3 √5 को हमें 2 √5 लाना था, तो 3 √5 में से 1 √5 घटा दें, -1 ओनली √5 घटा दें, तो घटेगा तो 2 √5 बचेगा, 2 √5 बचेगा और मल्टीपल होगा तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15, करेक्ट। इस बात को समझ लीजिए, 3 इंटू 5 15 है, 3 इंटू √5 लिखा, इस √5 को हमने इस तरह से किया 3 √5 माइनस सिंगल √5, तो प्लस का 2 √5 बचेगा और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो √5 इक्वल टू 5, 3 5 से 15। यहाँ पे हमें इसी हिसाब से किया है, बिकॉज वी हैव टू डू माइनस वाला पोर्शन, दैट माइनस पोर्शन विल बी बिगर, दिस पॉजिटिव पोर्शन विल बी स्मॉलर, -3 √5 प्लस √5 विल गेट -2 √5, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू √5 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, करेक्ट, माइनस वाला। तो दीज आर द, यहाँ ये आपकी ट्रिक इस्तेमाल करनी थी, ये आपको याद रखना है, इसको ट्रिक को प्रैक्टिस करनी है। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, तो आते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में भी सीबीएसई में सैंपल पेपर में इसको दिया हुआ है। तो ये यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई का हो, ऑल आउट देखा जाए तो सिलेबस एक ही तरीके का होता है। लोग कहते हैं सीबीएसई आसान होता है यूपी बोर्ड कठिन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके टेक्निकल क्वेश्चन है, बल्कि सीबीएसई ज़्यादा टैक्टिकल है और आईसीएसई सबसे कठिन माना जाता है। अगर आप अपने को कठिन के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इजी तो आपकी निकल ही जाएगी, इसलिए इजी में कंसोल ना होइए, ट्राई टू डू एज डिफिकल्ट एज कैन, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी, एक्यूरेसी, आईक्यू सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन उस चक्कर में हल्का वाले मत छोड़िए। अच्छा ठीक है, गुड नाइट, सी यू। जिन्होंने नया पहली बार देखा है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको बिल्कुल ना भूलें,
मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं 68 ईयर्स की एक लेडी हूँ जो मेरे पैशन की वजह से बच्चों को पढ़ाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट घर में भी पढ़ाती हूँ। बस मेरा मन ये है कि बच्चे पढ़ लें, चाहे वो किसी तरीके हों। बस प्लीज़ मेरी ज़िंदगी सफल तब होगी जब आप 80% 90% मार्क्स मैथ्स में लेके आएँगे। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू।